इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो है विलियम शेक्सपियर के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो पीरियड होता है वो कौन से ईयर से शुरू होता है और कब तक का पीरियड जो है विलियम शेक्सपियर का कहलाता है। तो सबसे पहले जान लें कि 1564 और 1616 इनकी बर्थ और डेथ की जो है ये डेट दी गई है और टोटल जो है ये 52 ईयर्स का कालखंड इनका था। और यहाँ पे 23 अप्रैल बैप्टाइज को लेकर के जो है बपतिस्मा जो 26 अप्रैल को है डेट, इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स रहती हैं। तो परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछा जाता है इससे लेकर के क्वेश्चन। और इसी विलियम शेक्सपियर को एरा को ही हम कहते हैं द एलिजाबेथन एज के तौर पे भी हम जानते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, एलिजाबेथन एज अगर पूछा जाएगा तो एलिजाबेथन एज का पीरियड जो था उसी पीरियड में विलियम शेक्सपियर के वर्क शुरू होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एज यू लाइक इट है, आपने पढ़ा होगा एज यू लाइक इट में जो है पूछा गया कि ये किससे बिलोंग नहीं करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, एज यू लाइक डज नॉट बिलोंग टू द। तो ये आपके पास ऑप्शंस जो है वो दिया जाएगा। तो ये आप जान लीजिए बिलोंग नहीं करता था किससे, लास्ट फेस जो था, लास्ट फेस ऑफ शेक्सपियर का जो है यानी कि शेक्सपियर महोदय का जो है लिटरेरी कैरियर का जो लास्ट फेज है उससे ये बिलोंग जो है नहीं करता है। तो ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन से बनता है कि जो है शेक्सपियर साहब का जो शेक्सपियर का जो दूसरा चीज़ है कि शेक्सपियर क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले कौन सा है, तो क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले, तो इसको याद रखिएगा ये है हैमलेट। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन है कि एलिजाबेथन एज जो है, एलिजाबेथन एज, तो एलिजाबेथन एज का जो इंग्लिश लिटरेचर में है वह जो है आपको 1500 से जो है 58 से लेकर के जो है ये था 1603 का पीरियड, यानी कि 45 ईयर्स का पीरियड ये था एलिजाबेथन का जो इंग्लिश लिटरेचर में था। और फर्स्ट फोलियो जो विलियम शेक्सपियर का था, इससे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि कौन सा वर्ष वो था जो फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का जो अपीयर होता है उसमें प्ले। तो याद रखिएगा फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेस अपीयर, तो याद रखिएगा ये वर्ष जो था ये 1623 है। आपको ये सब क्वेश्चंस तो याद होंगे ही, फिर भी जान लेते हैं। अब एक क्या होता है वर्क के, जैसे द टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट के अंतर्गत जो है द टेम्पेस्ट, और टेम्पेस्ट के बाद जो है प्रॉस्पेरियो जो रहता है, प्रॉस्पेरियो ये रहता है ड्यूक, प्रॉस्पेरियो इज द ड्यूक ऑफ। अब आपको ये बताना है तो ये याद रखिएगा वो था मिलान का, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर का जो है वो 6 स्टैंजा में, 6 लाइन स्टैंजा में है। तो यानी कि विलियम शेक्सपियर इज रिटन, विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन, 6 लाइन स्टैंजा। तो याद रखिएगा जो स्टैंजा होता है वो था वीनस एंड एडोनिस। ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनका जो है पहला फोलियो था, यानी कि विलियम शेक्सपियर का साहब का जो फर्स्ट फोलियो था, फर्स्ट फोलियो जो था ये जो कलेक्शन था, इसका फर्स्ट फोलियो का जो कलेक्शन था आपको डायरेक्ट ही बता दिया जा रहा है। तो ये जो एडिट किया गया था, फर्स्ट फोलियो कलेक्शन जो एडिट किया गया था, तो ये याद रखिएगा ये एडिट किया गया था हेमिंग और एक नाम था कॉन्डेल, इनके द्वारा जो है ये एडिटेड था। एक क्वेश्चन और पूछता है कि विलियम शेक्सपियर से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पहला फोलियो एडिशन था तो इसमें जो है किस, जैसे फर्स्ट फोलियो है, फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड, तो यहाँ पे जो था वो प्ले कौन सा था, याद रखिएगा पर्सिलियस था, पेरिसिलस बोलते हैं इसको कहीं कहीं, जो भी उच्चारण कर लें ये था। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे करेक्टर के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक करेक्टर था बेट्राइट, बेट्राइस जो था ये करेक्टर था, और एक था बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट जो करेक्टर था ये किसमें अपीयर हुआ था, जो है वो कौन सा जो है विलियम शेक्सपियर का प्ले था। तो आप गेस करते रहिए, आपको बता दें तो ये प्ले जो था मच मच एडो अबाउट नथिंग जो था ये प्ले था, इसमें ये करेक्टर आपको जो है देखने को
मिले होंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर के बारे में जो है बहुत सारे लोग जो है अपनी बातों को रखते हैं, तो उसमें जो है पेस्टोरल रोमांस एक है विलियम शेक्सपियर का जो है, बताइएगा पेस्टोरल जो रोमांस कौन सा वर्क ऐसा है जो पेस्टोरल रोमांस, तो वो जो है पेस्टोरल रोमांस का जो वर्क विलियम शेक्सपियर का है वो है एज यू लाइक इट। तो ये भी आपको याद होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको याद रखिए। कैलिबन आपने पढ़ा होगा, तो अगर प्ले पढ़ा होगा तो याद होगा। कैलिबन जो विलेन का रोल करता है, तो कैलिबन जो है वो विलेन होता है। तो विलेन जो है किस में होता है, ये चीज आप गेस करिए, बताते हैं। ये जो है विलेन था द टेम्पेस्ट में, जो है विलेन का रोल कौन प्ले किया था, कैलिबन था, इसका नाम था। और यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन जो आप पढ़े होंगे सोनेट के बारे में, तो डायरेक्ट आप जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का जो सोनेट था कुल जो था वो 154 था। और जो है डार्क लेडी को लेकर के क्वेश्चन बनता है, तो डार्क लेडी जो किसके उसमें अपीयर होती हैं, डार्क लेडी किसके सोनेट में, तो ये बहुत इजी है, इसको आप जान रहे होंगे कि विलियम शेक्सपियर के ही जो है सोनेट्स में अपीयर होती हैं डार्क लेडी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है विलियम शेक्सपियर से, वो भी काफी बार पूछा गया है कि जो पोर्सिया एक करेक्टर है वो किसमें है। याद रखिएगा, पोर्सिया जो करेक्टर है ये करेक्टर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंतर्गत जो है ये करेक्टर आता है पोर्सिया का। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी तैयार हो गया होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो टेम्पेस्ट है वो क्या है। तो टेम्पेस्ट अगर पूछा जाएगा टेम्पेस्ट क्या है, तो हमेशा याद है कि ये जो है एक एपिलॉग है। टेम्पेस्ट क्या है, यह एक जो है एपिलॉग है। तो इसको भी कभी कभी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है। एक और प्रश्न बताते हैं आपको जो है कि मच एडो अबाउट नथिंग जो है वो क्या है, उसको पूछा जाता है। इस प्रकार से भी आपको तैयारी करनी कि मच एडो अबाउट नथिंग क्या है। तो मच एडो अबाउट नथिंग के बारे में जो है ये ड्रामा है, ये कॉमेडी है। तो ये है जो है कॉमेडी है। ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें, लेकिन कभी कभी माइंड से स्प्लिट कर जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना जरूरी है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सिम्बेलाइन जो था वो किस ईयर में लिखा गया, तो ये भी याद रखिएगा। सिम्बेलाइन जो है ये लिखा गया था, ईयर है इसका 1608 से 1610 में इसको लिखा गया था। और एक क्वेश्चन जो बनता है कि शेक्सपियर को ट्रेजेडी जो होती है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, तो विलियम शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है जिसे हम कहते हैं ट्रेजेडी जो है ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पे, ये काफ़ी बार पूछा गया, इसलिए इसको जानते भी होंगे, वैसे नहीं जानते तो जान लें। ये ट्रेजेडी है जो है वो हेमलेट है। इसको हम ट्रेजेडी ऑफ जो है रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है वो लिखा गया था किस पीरियड में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। विलियम शेक्सपियर का जो प्ले था वो मैक्सिमम जो लिखा गया था वो पीरियड था 1590 से लेकर के 1595 के बीच का पीरियड था जो है इसमें लिखा गया। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और है, विलियम शेक्सपियर जो बिलोंग किससे करते हैं, जैसा कि आपको ऊपर बताया। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि विलियम शेक्सपियर जो है बिलोंग किससे करते हैं, आपको ऑप्शन वहाँ दे दीजिएगा कि रेस्टोरेशन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड जो है, या इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा वो बिलोंग करते थे एलिजाबेथन पीरियड से। और एलिजाबेथन पीरियड जो एलिजाबेथन एज क्या कब से कब तक है, ये चीज़ें आपको बताई गई थी। 1558 से लेकर के जो है ये 1603 का जो पीरियड था वो एलिजाबेथन एज कहलाता है। तो उससे बिलोंग करते थे विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पे जो है रोमांटिक कॉमेडी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, यहाँ भी चर्चा कर लेते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी का जो है फाउंडर, तो रोमांटिक कॉमेडी जो है इसके फाउंडर के तौर पे अगर आप बताएं तो ये रोमांटिक कॉमेडी के जो फाउंडर थे ये रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो रोमांटिक कॉमेडी के फाउंडर थे। तो याद रखिएगा कौन नाम था उनका, रॉबर्ट ग्रीन। ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के भी प्रश्न को याद रखना है। बाकी जो बर्थ है और डेथ है ये आप जानते होंगे। एक क्वेश्चन जो ट्रेजेडी का जो इनका सीरियल है, जो क्रोनोलॉजी पूछा जाता है कि कौन सा सीरियल में जो है ट्रेजेडी जो है इनकी है विलियम शेक्सपियर की, तो इसको आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो है इसका चर्चा न करना थोड़ा सा लगेगा वीडियो अधूरी है। तो आप जान लीजिए कि एक थी हेमलेट, और हेमलेट के साथ साथ जो थी एक थी वो ओथेलो, ओथेलो के बाद जो है किंग लियर, किंग लियर के बाद जो थी वो मैकबेथ थी। ये चीज़ें जो है चार जो ऐसी थी जो है ट्रेजेडी इनकी शेक्सपियर की जो है सीरियल वाइज में थी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, फिर उसके बाद जो ये मैकबेथ है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे। जो आप जान रहे हैं कि हेमलेट जो था, हेमलेट के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। हेमलेट जो था ये जो परफॉर्म हुआ था पहली बार, ये चीज़ याद रखिएगा। जो उसका फर्स्ट जो है परफॉर्म यदि अगर पूछा जाएगा तो आप इसको ईयर याद रखिएगा कि 1600 से जो है वो एक का पीरियड था। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि प्रिंटेड कब हुआ था पहली बार, तो इसको याद रखिएगा 1603 का ईयर था ये।
यहाँ पे एक अगर इसका जेनर पूछा जाएगा, हेमलेट का जो है जेनर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसका जो जेनर तो जान ही रहेंगे कि ये जो है ट्रेजेडी है। और अगर सेटिंग पूछा जाएगा तो सेटिंग के अंतर्गत याद रखिएगा हेमलेट की जो सेटिंग थी वो एल सिनारो है, तो ये भी चीज़ एल्सिनोर बोलते हैं इसको, ये भी जो है इसकी सेटिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो है वो नाम आपको होगा ओथेलो। ओथेलो के बारे में जान लेते हैं। तो ओथेलो जो है इसमें सबसे बड़ी ईयर को याद रखना। तो ये पहला जो परफॉर्म जिसका हुआ था ओथेलो का, फर्स्ट परफॉर्म जो हुआ था ओथेलो, ये 1604 से 5 का पीरियड था। अगर इसके जो है जेनर की बात करें तो ये भी ट्रेजेडी है, जेनर जो है इसका ट्रेजेडी है। अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो ये सेटिंग जो थी ओथेलो की कहाँ थी, वेनिस में थी। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, इसमें दो चीज़ आता है कि वेनिस भी आता है, एक साइप्रस भी आता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखें, कुछ चीज़ जो सेटिंग थी वो वेनिस थी, उसके बाद जो है साइप्रस में थी। अब यहीं पे चर्चा हम करेंगे इसके बारे में, किंग लियर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि किंग लियर जो था ये भी विलियम शेक्सपियर साहब के साथ किया गया था। किंग लियर के जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट के तौर पे ईयर ही होता है। तो किंग लियर का जो ईयर होता है वो कब हुआ था फर्स्ट टाइम जो है, तो किंग लियर फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म हुआ तो वो 1600 से 5 से जो है 6 का पीरियड था। याद रखिएगा ये परफॉर्म जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसके ईयर की बात हो रही है। अब यहाँ पे किंग लियर जो प्रिंटेड अगर पूछा जाएगा तो ये प्रिंटेड हुआ था आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 1608 में जो ये प्रिंट हुआ था। अब यहाँ पे जेनर तो सबका जान ही रहे हैं कि ये ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, तो ये जेनर पूछेगा ट्रेजेडी है। लेकिन अगर इसकी सेटिंग पूछेगा तो इसकी सेटिंग याद रखिएगा, ये सेटिंग जो थी वो ब्रिटेन थी। तो ये किंग लियर में ये याद रखिएगा। अब बचता है एक और आपके पास जो है वो है मैकबेथ। मैकबेथ के बारे में अगर चर्चा करें तो मैकबेथ को आप लोग जानते भी होंगे, वैसे सभी जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उसे ध्यान देंगे। मैकबेथ जो था ये परफॉर्म हुआ था, ये भी 1605 से 6 के पीरियड में मैकबेथ भी हुआ था। फर्स्ट जो इसका प्रिंटेड हुआ था वो ईयर आपको याद होगा तो 1623 में हुआ था। जेनर जो है इसका ट्रेजेडी है, मैकबेथ का भी जेनर जो है वो ट्रेजेडी है। और ये जो हुआ था वो स्कॉटलैंड में हुआ था। अगर सेटिंग पूछेगा तो सेटिंग इसकी कहाँ थी, स्कॉटलैंड। और कभी कभी ऑप्शन में अगर इंग्लैंड दे देगा तो वो भी जो है आपको से, क्योंकि ये चीज़ मिलके यूके बना था, यूनाइटेड किंगडम बना था। तो ये चार जो इंपॉर्टेंट थे मेजर तौर पे, ये चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर के ओथेलो से, किंग लियर से, मैकबेथ से, हेमलेट से क्वेश्चन यदि बनते हैं तो कुछ टाइप से इससे बनते हैं, बाकी भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन जो होते हैं उसको डिटेल अगली वीडियो में जो है आपसे उसकी चर्चा की जाएगी, जिसमें हेनरी फोर्थ में की चर्चा की जाएगी, टेम्पेस्ट की भी बात की जाएगी, विंटरस्टेल की भी बात की जाएगी, पेरिसिलेस जो है उसको प्रिंस ऑफ टायर जिससे कहते वो भी होगा, एंटोनी क्लेओपेट्रा होगी, टाइमन ऑफ एथेंस होगा। इन सभी चीज़ों के जो प्ले हैं विलियम शेक्सपियर की, इसकी भी आपको वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आशा है कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगेगी। थोड़ा सा इसको बस इतना माइंड में सेटअप करना कि क्या पूछा जाता है। बाकी दुनिया भर के अगर क्या बोलते हैं उसको रिसर्च करना हो, पीएचडी करना हो, तो अदरवाइज आप फिर और नॉलेज गेन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये सफिशिएंट होगा एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इतना जो चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिले उससे ही अगर आप रूबरू होंगे तो बेटर होगा उस ट्रैक पे चलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।